हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेंद्र पटेल चंद्रपुर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं आज इंग्लिश पेडागोजी के अंतर्गत लर्निंग एंड एक्विजिशन। आपका इंग्लिश पेडागोजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वह है लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो देखते हैं आज लर्निंग एंड एक्विजिशन होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं लर्निंग। लर्निंग तो आप सभी जान रहे होंगे, लर्निंग यानी होता है सीखना। तो लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल और नॉलेज एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग स्किल। तो लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है हम नए स्किल्स को, नए क्षमताओं को, नए कौशल को, नए ज्ञान को जो है हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है। एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग स्किल, तथा हमारे अंदर जो खुद कौशल है, पहले से उपस्थित जो कौशल है, उन कौशलों को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, सुधारते हैं, उनमें कुछ जो है नई नई चीज़ें जो है ऐड करते हैं। इस तरह से यदि हम जो है क्या करते हैं कि नए नए ज्ञान को, नए नए कौशल को बढ़ाते हैं या इम्प्रूव करते हैं, सुधारते हैं, हमारे अंदर जो स्किल है उस स्किलों को जो है सुधारते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। लर्निंग जो है, लर्निंग के अंतर्गत जैसे बहुत से चरण हो सकते हैं। जैसे एन इंडिविजुअल अंडरगोज ए चेंज इन हिज आर हर नॉलेज एंड बिहेवियर ऑन अकाउंट ऑफ लर्निंग। तो इस तरह से यदि हम मुझे लर्निंग उसे कहेंगे, लर्निंग का जो अकाउंट है, वो खाता है, लर्निंग उसे कहते हैं जब जो है, यदि हम उसको व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं तो उसमें निश्चित तौर पर क्या होता है, नॉलेज एंड बिहेवियर, उसके ज्ञान और व्यवहार में जो है क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब हम किसी चीज़ को जो है ग्रहण करते हैं, स्वीकारते हैं या सीखते हैं, नया चीज़ जैसे सीखते हैं, तो निश्चित तौर पर एक व्यक्तिगत रूप से जो है इसमें क्या होता है, उसके ज्ञान में और उसके व्यवहार में जो है परिवर्तन आता है। इस तरह से यदि उसके ज्ञान और बिहेवियर में परिवर्तन आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। एवरीवन इज डिफरेंट, एक्वायरिंग स्किल रेट और स्पीड ऑफ लर्निंग। प्रत्येक व्यक्ति जो है एक दूसरे से क्या है, अलग है। प्रत्येक व्यक्ति जो है एक दूसरे से अलग है। सबकी जो है अलग अलग क्षमताएं हैं, सबकी जो है एक्वायरिंग स्किल अलग अलग होती है, मतलब ग्रहण करने की जो कौशल है वह अलग अलग होती है। रेट और स्पीड ऑफ लर्निंग, तथा उसकी जो है सीखने की जो गति है, सीखने की जो गति है वह जो है क्या होती है, प्रत्येक व्यक्ति ही अलग अलग होती है। कोई तीव्र गति से तुरंत समझ जाता है, कोई जो है किसी को समझने में जो है लेट लगता है। इस तरह से एक व्यक्ति के जो है सीखने की जो क्षमता होती है, जो स्किल होता है, तथा उसका जो है स्पीड होता है, गति होती है, वह जो है क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। सर्टेन फैक्टर्स, उसके जो है विभिन्न कारण हो सकते हैं। इनमें जो है विभिन्नताओं, एक व्यक्ति के जो है सीखने में जो विभिन्नताएं हैं, उस विभिन्नताओं के जो है निम्न कारण हो सकते हैं। जैसे जो है उसका इन्वायरमेंट, वह जो है कैसा माहौल में रहता है, उसका पर्यावरण कैसा है, उस पर जो है निर्भर करता है। लर्नर्स एबिलिटी एंड मोटिवेशन, तथा लर्नर्स की जो एबिलिटी है, क्षमता है, ठीक है, तथा उसको जो है किस तरह से मोटिवेट किया गया है, इस पर जो है निर्भर करता है। टीचर्स कैपेबिलिटी, तथा जो शिक्षक की क्षमता है, जो पढ़ाने वाले हैं उनकी क्षमता क्या है, उस क्षमता पर भी जो है क्या होता है, निर्भर करता है। ठीक है। सो वी कैन से दैट लर्निंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखने की जो प्रक्रिया है वह क्या है, गेनिंग नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज, अर्थात नॉलेज को ग्रहण करना, प्राप्त करना। गेन यानी होता है प्राप्त करना, ग्रहण करना, ठीक है। नॉलेज, ज्ञान को जो है प्राप्त करना या ग्रहण करना। एंड एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज यानी होता है दक्षता, तथा जो है उस क्षेत्र में क्या होना, दक्ष होना। ठीक है। तो इस तरह से लर्निंग जो होता है वह, इस तरह से जो प्रक्रिया होती है उसको हम लर्निंग कहते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग की जो है 3 चरण होते हैं, 3 प्रक्रिया। लर्निंग जो प्रोसेस होती है वह जो है 3 प्रकार की होती है। तो क्या क्या होती है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट आता है फॉर्मल। फॉर्मल कहने का मतलब है व्हेन वी गो टू स्कूल और कॉलेज डेली एंड लर्न। जब हम जो है रोज़ स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और इस तरह से सीखते हैं। जब हम रोज़ स्कूल और कॉलेज जाकर जो है सीखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल कहते हैं। ये प्रॉपर जो है इस तरह से नाम से पूछता है, फॉर्मल लर्निंग किसे कहते हैं, या इनफॉर्मल लर्निंग किसे कहते हैं, या नॉन फॉर्मल लर्निंग किसे कहते हैं। तो इसको अच्छे से समझ जाएंगे। यदि जो है हम रोज़ स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो उसे जो है हम फॉर्मल कहते हैं। दूसरा आता है इनफॉर्मल। एवरी टाइम लुकिंग अराउंड अस आर
टीचर्स कम एट होम एंड टॉट अस। जब जो है हम क्या बोलते हैं, अपने चारों तरफ देखते हैं, हर समय जो है हम अपने चारों तरफ देखते हैं, देखकर सीखते हैं, या जो है शिक्षक जैसे हमारे घर आ जाते हैं और हमें घर में आकर जो है पढ़ाते हैं, तो इस तरह की पढ़ाई को जो है हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल कहते हैं। थर्ड आता है नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल व्हेन वी लर्न ओपन यूनिवर्सिटीज़ आर कोरिस्पॉन्डिंग। जब जो है हम किसी ओपन यूनिवर्सिटी से, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं या सीखते हैं, तो उसे जो है हम नॉन फॉर्मल कहते हैं। आर कोरिस्पॉन्डिंग, जैसे दूरस्थ शिक्षा होती है, किसी दूर सुदूर इलाके से जो है हम जैसे दूरस्थ शिक्षा पढ़ते हैं, तो उस तरह से दूरस्थ ग्रहण करते हैं, तो उसको नॉन फॉर्मल कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को जो है जो लर्निंग प्रोसेस है वह समझ में आ गई होगी। लर्निंग किसे कहते हैं, लर्निंग का जो है तीनों चरण को हमेशा याद रखेंगे, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। फॉर्मल जिसे जैसे हम जो है रोज़ स्कूल या कॉलेज जाकर पढ़ते हैं, तो उसे जो है हम फॉर्मल कहते हैं। इनफॉर्मल जैसे किसी चीज़ को जो है हम देख कर सीखते हैं, देखकर हमारे चारों तरफ जो है कुछ देखते हैं और उसको सीखते हैं, या शिक्षक जो है जैसे हमारे घर आकर पढ़ाते हैं, तो उसे जो है हम इनफॉर्मल कहते हैं। नॉन फॉर्मल जैसे हम जो है ओपन यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ते हैं या फिर जो है किसी दूरस्थ शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उसे जो है नॉन फॉर्मल कहा जाता है। उसके पश्चात नेक्स्ट आता है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है ग्रहण करना। ग्रहण करना, व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस। जब जो है हम भाषा को जो है नेचुरली तरीके से, प्राकृतिक रूप से जो है बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के, बिना किसी जो है नियमतः प्रैक्टिस के जो है हम क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो उसे एक्विजिशन कहते हैं। एक्विजिशन अर्थात जिसको जो है हमें स्कूल कॉलेज जाने से पहले जो चीज़ हम सीखते हैं, जो भाषा के बारे में जैसे सीखते हैं, जैसे हमारा जो है मदर टंग हुआ, या फिर जो है नेटिव, इसी के नेटिव लैंग्वेज कहते हैं। जैसे मदर टंग है, उसको जो है किसी चीज़ के सिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है उसको क्या करते हैं, खुद ही ग्रहण करते हैं, खुद सीखते हैं। तो इस तरह से जो हम खुद सीखते हैं, जिसको जो है सिखाने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें जो है ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती है, वह क्या कहलाता है, एक्विजिशन कहलाता है। ठीक है, तो इससे संबंधित भी जो है कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो देखते हैं, वी ब्लैंक अवर मदर टंग। अभी जस्ट पढ़े हैं हम अपने मातृभाषा, खालिस्तान क्या होते हैं, परफेक्ट अवर ग्रामर बिफोर वी यूज़। हमें जो है इसके प्रयोग करने से पहले जो है क्या करना चाहिए, परफेक्ट ग्रामर में जो है क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए क्या। दूसरा उसका ऑप्शन है मेमोराइज, हमें जो है मदर टंग को याद करना चाहिए क्या। लर्न, तीसरा मदर टंग को हमें सीखने की आवश्यकता होती है क्या। थर्ड एक्वायर, इसको जो है हम क्या करते हैं, मदर टंग को ग्रहण करते हैं, खुद से जो है क्या करते हैं, सीखते हैं, उसको जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से मदर टंग का जो क्या हो जाएगा, उसको हम एक्वायर करते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। तो भाषा अधिग्रहण क्या होता है, देखो, इज़ एन इनफॉर्मल प्रोसेस। यह एक क्या होता है, इनफॉर्मल प्रोसेस। इनफॉर्मल अभी जस्ट पहले पढ़े हैं। इनफॉर्मल क्या होता है, जैसे हम अपने चारों तरफ देखते हैं, जो चीज़ देखकर सीखते हैं, या शिक्षक जो है हमारे घर आकर पढ़ाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल बोलते हैं। इनफॉर्मल प्रोसेस अर्थात जो भाषा होती है हम उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, अधिग्रहण करते हैं, तो हमारे चारों तरफ जो बोला जाता है उसको सुनकर, देखकर, जानकर जो है इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको सीखते हैं, तो उसे जो है क्या कहा जाता है, इनफॉर्मल प्रोसेस। तो इस तरह से याद रखेंगे, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, एक्विजिशन क्या होता है, यह चीज़ जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो उसको अच्छे से देख लेंगे। यहाँ से जो है 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। थैंक यू।